नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम कहता हूं। जिस तरीके से राजस्थान में उठापटक जारी है, राजस्थान की मरुभूमि में एक बार फिर से रण शुरू हो गया है और इस रण में दो खिलाड़ी आमने सामने हैं। एक है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो एक पुराने जादूगर हैं, और दूसरी तरफ है युवा नेता और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने वाले सचिन पायलट। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उनके दो समर्थक मंत्रियों को, रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को भी हटा दिया गया। उसके बाद ये लोगों के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में बरकरार रह पाएगी या फिर सचिन पायलट अब आने वाले समय में नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे? जी हाँ, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी अशोक गहलोत की सरकार को गिराने के लिए पहले ही सचिन पायलट को कह चुकी है कि अगर उनके पास 30 विधायक होते हैं तो हमें उनको मुख्यमंत्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी तरफ सचिन पायलट के खेमे से भी ये कहा जा रहा है कि वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, और इसी की कड़ी में रमेश मीणा से जब पूछा गया कि आपका मंत्री पद चला गया, तो उन्होंने कहा कि हम सचिन पायलट के साथ थे, उन्हें अपना नेता मानते हैं और उसके लिए मंत्री पद कोई बड़ी बात नहीं है। ये विश्वास है सचिन पायलट खेमे के विधायकों का। कांग्रेस की तरफ से, खासकर अशोक गहलोत की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अभी भी उनके पास पूरे के पूरे विधायकों का समर्थन हासिल है, इसलिए सरकार को कोई खतरा नहीं है। और ऐसा कहते हुए अशोक गहलोत पाकिस्तान का भी जिक्र कर गए। वो ये कह गए कि इस देश में पहले भी लोग हारे हैं, सरकारें गिरी हैं, लेकिन अब जो नई सरकार आई है वो धनबल के दम पर तमाम प्रदेशों की सरकारों को गिराकर अपनी सरकार बना लेना चाहती है, और ऐसा तो पाकिस्तान में भी नहीं होता। यानी कांग्रेसियों को जब कोई दिक्कत होती है तो पाकिस्तान याद आता है। दूसरी तरफ सचिन पायलट पर हमला बोलते हुए रणदीप सुरजेवाला ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें 30 वर्ष की उम्र में हमने सांसद बनाया, फिर उन्हें 34 वर्ष की उम्र में मंत्री बना दिया, और 40 वर्ष की उम्र में हमने उनको प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बना दिया। इससे ज़्यादा क्या दें? सोनिया राहुल जी के आशीर्वाद से इतना मिला है, उनको हजम नहीं हुआ। यानी कि जो व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 5 साल मेहनत करता है और उस मेहनत के दम पर अगर उसको सीटें मिल जाती हैं, तब आप उसको उप मुख्यमंत्री बनाकर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, ये रणदीप सुरजेवाला का कहना है। और साथ ही रणदीप सुरजेवाला ने राहुल गांधी का जिक्र करके फिर से उसी सवाल को खड़ा कर दिया कि क्या राहुल गांधी की कृपा से ही सचिन पायलट को ये सब मिला था, या फिर अशोक गहलोत को जो कुर्सी मिली थी उसमें सचिन पायलट की कृपा थी? क्योंकि राजस्थान के चुनाव में हमने भी राजस्थान के गलियों को छाना था, वहाँ की धूल को फांका था, और लोगों ने यही कहा था कि जिस तरीके से सचिन पायलट के रूप में एक युवा सामने आ रहा है, उसकी वजह से हम भारतीय जनता पार्टी के बजाय कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, ऐसा कहते हुए लोगों को सुना था। तो ये जो अट्रैक्शन था लोगों में कांग्रेस के प्रति, वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी की वजह से नहीं था, या फिर पुराने जादूगर अशोक गहलोत के कुकर्मों की वजह से नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि अशोक गहलोत ने किस तरीके से प्रियंका वाड्रा के पति रावत वड्रा को तमाम जमीनें बीकानेर में दे दी थी, जो कि एक बहुत बड़ा घोटाला था। लेकिन सचिन पायलट के तौर पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि राजेश पायलट का ये जो बेटा है, ये उनके लिए एक बेहतर भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आ सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कांग्रेस की आला कमान ने अशोक गहलोत, जो पुराना चाटुकार था, उसको राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया। अब सचिन पायलट के जाने के बाद कांग्रेस में एक भारी खलबली मच गई है। कांग्रेस पार्टी ने तो केवल सचिन पायलट और उनके 2 मंत्रियों को बर्खास्त किया था, लेकिन प्रदेश सचिव ने भी इसी बात को लेकर सचिन पायलट का समर्थन करते हुए इस्तीफा दे दिया। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से आज भरतपुर और दौसा में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, उससे भी स्पष्ट संकेत चला गया है अशोक गहलोत के पास कि अब उनका सरकार चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। अशोक गहलोत इस सब के लिए भारतीय जनता पार्टी को दोष दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस पूरे मामले में एक बड़ा हमला बोला जा रहा है। और स्पष्ट तौर पर जिस तरीके से सचिन पायलट को हटाकर गोविंद सिंह डोटासरा को अब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उसको लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने बड़ा हमला बोला है, और उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का अपमान करने वाले व्यक्ति को ये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। इसकी सोच आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसको चलाने वाले लोग विदेशों से संबंध रखते हैं।
ये वो कुछ जो कुछ भी कह रहे हैं वो तथ्यों के आधार पर है, क्योंकि इसी गोविंद सिंह डोटासरा ने जो प्रदेश का शिक्षा विभाग का जो सिलेबस था उसमें नए सिरे से उसको बदलने की मांग की थी और ये कहा था कि महाराणा प्रताप महान थे या नहीं थे ये अलग बात है, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है या नहीं ये भी जांच का विषय है। यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा प्रताप के लेकर भी इस तरीके की बातें कर रहा है और वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि भाजपा की सरकार ने जो कुछ बदला था वो सब गड़बड़ झाला था। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो वसुंधरा राजे की सरकार थी उन्होंने महाराणा प्रताप को अगर छात्रों के सिलेबस में महान दिखाया था तो इससे दिक्कत कांग्रेस को हो रही थी। इसको लेकर प्रताप सिंह खचरियावास जो कि कांग्रेस के ही मंत्री हैं, सचिन पायलट के करीबी थे, उन्होंने बड़ा हमला बोला था और उन्होंने कहा था कि महाराणा प्रताप की महानता सबको पता है और वो केवल राजस्थान ही नहीं पूरे देश में पूजे जाते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरीके की सवाल उठाने का कोई आदमी हिम्मत नहीं कर सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने जवाब दिया था गोविंद सिंह डोटासरा को, जिसको अब कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। इससे 2 दिन पहले ही जिस तरीके से हार्दिक पटेल नाम के उस बड़बोले और विलक्षण युवा को जो कि अपने कामों से भी लोगों को दिखा चुका है कि वो किसी काम का नहीं है, राहुल गांधी का एक तरीके से आप कार्बन कॉपी उसको मान सकते हैं, उसी व्यक्ति को गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। इससे कांग्रेस में खलबली मची है और इसका विरोध भी शुरू हो गया है। सचिन पायलट पर जो कार्रवाई हुई है उससे पहले भी जिस तरीके के ट्वीट शशि थरूर ने किए या कपिल सिब्बल ने किया, अभिषेक मनु सिंघवी ने किया, वो सब चिंता जाहिर कर रहे थे और ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को दोबारा से आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। अगर इसी तरीके से मेहनत करने वाले और जनाधार वाले नेता कांग्रेस को छोड़ते रहेंगे तो एक दिन कांग्रेस में कोई नहीं बचेगा। संजय निरुपम ने भी कहा कि अगर इसी तरीके से अच्छे लोग जाते रहेंगे तो कांग्रेस में बचेगा क्या। उनका सीधा इशारा था कि अगर इसी तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया या सचिन पायलट जैसे लोग कांग्रेस को छोड़कर जाएंगे तो कांग्रेस में केवल सोनिया, राहुल और प्रियंका वाड्रा ये तीनों परिवार के लोग बच जाएंगे और इनके चमचे बचेंगे, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, जिसका कि प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहता हूँ। एक और बड़ी बात, जब सचिन पायलट ने इसके ऊपर ट्वीट किया तो ये वही ट्वीट था जो इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया कर चुके थे या अदिति सिंह ने भी इसी तरीके का ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इसको लेकर भी ट्विटर पर और सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं कि क्या अब वो भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से जाने वाले हैं। हालांकि दूसरी तरफ कुछ मीडिया चैनल ये भी खबर चला रहे हैं कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे, प्रगतिशील कांग्रेस बना सकते हैं राजस्थान के अंदर, जैसा कि उनके पिताजी ने कोशिश की थी। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जो कुछ उनके पिताजी के साथ कांग्रेस में हुआ था वही सब सचिन पायलट के साथ हो रहा है और इस बात को सचिन पायलट अब अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कल भी कहा था कि हम स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते, हमने मेहनत की है और यही बात उनके खेमे के विधायक कह रहे हैं। अब तक ये कहा जा रहा है कि उनके पास केवल 21 से 22 विधायक हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि उनके पास 30 से ज़्यादा विधायक हैं, जिसकी वजह से अशोक गहलोत को इस तरीके की बातें करनी पड़ रही हैं। अशोक गहलोत ने जिस तरीके से जो ट्राइबल पार्टी के विधायक राजकुमार रौत हैं उसको बंधक बनाया हुआ है, उनका वीडियो सामने आया है कि पुलिस ने उनकी गाड़ी की चाबी निकाल ली और इस पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कटाक्ष किया और ये कहा कि अगर वास्तव में अशोक गहलोत की सरकार सुरक्षित है तो उन्हें इस तरीके से विधायकों के खिलाफ इस तरीके का व्यवहार करने की जरूरत नहीं पड़ती, विधायकों को होटलों में बंद नहीं करना पड़ता और विधायकों को इस तरीके से बंधक नहीं बनाना पड़ता। दरअसल कई पार्टियां जो अब तक कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रही थी वो अपना समर्थन वापस लेने का ऐलान कर चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ जो निर्दलीय हैं उनमें भी ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो अशोक गहलोत की वजह से जिन्हें टिकट नहीं मिला था कांग्रेस में और कांग्रेस के बजाय वो निर्दलीय के तौर पर जीत कर आ गए थे, बाद में सचिन पायलट ने उन्हें मना लिया था। तो बहुत से निर्दलीय विधायक भी सचिन पायलट के पक्ष में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस के अंदर की बात की जाए तो 18 से 20 विधायक तो खुलकर सामने आ चुके हैं जो सचिन पायलट के पक्ष में हैं और बाकी के जो 87 विधायक बचते हैं उनमें से भी 10 से लेकर 20 विधायक ऐसे हैं जो अगर सचिन पायलट के खुलकर बीजेपी में जाने की बात आएगी, उनके मुख्यमंत्री बनने की बात आएगी तो निश्चित तौर पर वो खुली बगावत कर सकते हैं, जिसका डबका कांग्रेस पार्टी को भी है, अशोक गहलोत को भी है और साथ ही साथ राहुल और प्रियंका को भी है। यही वजह है कि आज ये सब होने के बाद में प्रियंका अपनी मां सोनिया से मिलने 10 जनपद भी गई थी।
वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो जितिन प्रसाद जो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो कुछ सचिन पायलट के साथ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। इसी तरीके की बात मिलिंद देवड़ा भी कर रहे हैं, संजय निरुपम पहले ही कह चुके हैं। यानी कि सचिन पायलट से हमदर्दी रखने वाले कांग्रेसी नेताओं की फेहरिस्त अब लंबी होती जा रही है। चाहे कपिल सिब्बल हो, शशि थरूर हो, अभिषेक मनु सिंह भी हो, ये ऐसे लोग हैं जो इस बात से पूरी तरीके से खुश नहीं है। जो कुछ सचिन पायलट के साथ में हुआ है वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और कुछ युवा नेता जिस तरीके से इसको लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि अब सचिन पायलट के बाहर जाने के बाद कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है और जल्द ही ऐसे नाम सामने आने वाले हैं जो इस पूरे मामले को लेकर सचिन पायलट के लिए पार्टी छोड़ सकते हैं। क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अगर एक व्यक्ति जो एक युवा है, पढ़ा लिखा है, मेहनती है और जनाधार वाला है, अगर उसके साथ भी पार्टी इस तरीके का व्यवहार कर सकती है तो बाकी लोगों की इस पार्टी में अब कोई जगह नहीं बची है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो हुआ वही सचिन पायलट के साथ होता है तो निश्चित तौर पर जो मध्य प्रदेश में हुआ है, राजस्थान में भी वही सब होने वाला है। और यहाँ जिस तरीके के आंकड़े हैं, जिस तरीके के समीकरण हैं, उसमें कोई दो राय नहीं कि अब आने वाले समय में अशोक गहलोत की कुर्सी तो जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सचिन पायलट आपको बैठे हुए नजर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।